let's start. So last class we were discussing photoelectric effect. Okay, so we'll continue on that. Now हमने क्या डिस्कस किया था कि लाइट की दो तरह का नेचर होता है. ठीक है, so last class we had discussed stopping potential. We are going ahead with this. So हमने जब डिस्कस किया था या in classical mechanics it was thought that light is a wave. ठीक है, it was thought that light is a wave. However, photoelectric effect proved that light also behaves as a, ये वाला पॉइंट हमने मेंशन किया था क्या कहीं पे? करेक्ट. सो photoelectric effect has conclusively proved that light also behaves as a particle. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है. ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन सम पॉइंट्स. आप चाहे तो लिख सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हो, डजंट मैटर. ठीक है, सो photoelectric effect proves, ठीक है, proves that light behaves as a particle. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि ओरिजिनली क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, क्या बोलता है कि लाइट जो है, लाइट इज अ वेव. ठीक है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव करता है कि लाइट इज अ पार्टिकल. ठीक है, सो अब यहाँ पे लाइट जो है, लाइट शोज डुअल नेचर. ठीक है, लाइट शोज डुअल नेचर. ठीक है, डुअल नेचर यानी कि इट शोज टू टाइप्स ऑफ नेचर और टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइट शोज इट्स नेचर एज अ वेव. ठीक है, अंडर सम सर्कमस्टांसेस, एंड लाइट आल्सो शोज its nature as a particle under different circumstances. ठीक है, so this is called as dual nature. This is called as dual nature of light. ठीक है, dual nature का मतलब क्या है कि लाइट जो है जब उसको जरूरत पड़ता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है. ठीक है, एंड अगर आपको कभी भी कोई चीज वेव की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, if anything is behaving as a wave, तो उसका मतलब क्या होगा कि C is equal to F lambda. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर, E इज इक्वल टू H म्यू. ठीक है, ये दोनों जो है ये दोनों ही वेव के लिए ही है. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि समथिंग इज शोइंग वेव नेचर, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो ये दोनों इक्वेशंस को जो है ओबे करेगा. ठीक है, इंस्टेड अगर कोई चीज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, वी विल डिस्कस वन मोर इक्वेशन, बट जब भी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, it means that it is showing you photoelectric effect. There is one more effect, but we will discuss that ahead. यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, तो फिर आप एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखो. ठीक है, या आप एक शॉर्ट लाइन लिखो. डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब बिफोर क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट डज, ये चलो हम आगे डिस्कस करेंगे. क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या था, सबसे पहले इस चीज के बारे में क्या सोचा जाता था. ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि जो आपके न्यूटन के 3 लॉ जो है, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, दीज आर ऑल क्लासिकल मैकेनिक्स. ठीक है, नाउ आप एक डेफिनेशन लिखो, डुअल नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, इसमें देखो वेरी सिंपली, इसमें आप इतना ही मेंशन करो, लाइट बिहेव्स एज अ वेव, लाइट बिहेव्स एज अ वेव अंडर सम सर्कमस्टांसेस, light behaves as a wave under some circumstances, and it behaves as a particle, and it behaves as a particle under different circumstances, and it behaves as a particle under different circumstances. यहां तक लिख लिया क्या? ठीक है, वेव नेचर के लिए हालांकि ये आपको जरूरत तो नहीं है, फिर भी ठीक है, वेव नेचर का एग्जाम्पल क्या होगा ये आप लिख लो बस. वेव नेचर का एग्जाम्पल इज रिफ्लेक्शन,
रिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस, ठीक है, ये सब आप आगे पढ़ोगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वेव नेचर, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी आपको इसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, बस आप इस चीज को रट लो, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टिकल नेचर देयर इज ओनली वन एग्जांपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिख लो। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक और है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ऑल्सो समथिंग वी विल डिस्कस लेटर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। polarization is again wave nature. After refraction, interference, स्कैटर इफेक्ट तो वही हो गया, स्कैटर इफेक्ट तो ब्रूस्टर इफेक्ट वही हो गया, लिख लिया, ठीक है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द सेम पार्टिकल नेचर, अब क्योंकि हम बोले कि अच्छा ठीक है लाइट का जो है पार्टिकल नेचर है, ठीक है, अब अगर हम बोले कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, तो जैसा अगर आप सपोज करो बोलो वाटर, ठीक है, तो वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल वुड बी, अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, करेक्ट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर वुड बी वन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वो जो है वो वाटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। तो उसी तरह से जैसे लाइट है, ठीक है, तो लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, ठीक है, इज कॉल्ड एज फोटोन। अब ये आपको वर्ड जो है ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्वांटम ऑफ लाइट, क्वांटम ऑफ लाइट, ठीक है, क्वांटम का मतलब सिंपली क्या होता है, पीस, ठीक है, क्वांटम का सिंपली मतलब क्या होता है, पीस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, या क्वांटम, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड एक और वर्ड है क्वांटाइज्ड, क्वांटम या क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है, टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है, हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस करेंगे कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, मैं आपको केसेस देता हूँ, आप ये बताओ कि ये चीज पॉसिबल होगा या नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। आपके पर्स में 10 रुपए हो सकते हैं, इज दिस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ठीक है, जितने भी डिनोमिनेशन है 10 के, 20 के, 1 के, 5 के, ठीक है, सब मिला के 10 तो पॉसिबल है, ठीक है ना। इज इट पॉसिबल कि आपके पास 1.25 रुपीज होगा, 1.25 पॉसिबल है क्या, 1.25 पॉसिबल नहीं है भाई, 1.25 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे जो स्मॉलेस्ट करेंसी भी पॉसिबल है वो क्या है, ये आज के टाइम पे जो स्मॉलेस्ट करेंसी भी कॉमनली मिलता है वो क्या है, वो 1 रुपीज है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास पर्स में जितना भी होगा दैट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट, यस और नो, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटम, ठीक है। एंड आपके पास जितना भी पैसे होंगे वो हमेशा 1 रुपी का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो उसी तरह से लाइट के भी जितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो हमेशा उसके क्वांटम या स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मल्टीपल्स में होंगे, ठीक है। आप चाहे कितना भी कम पानी लो, चाहे आप कितना भी ज्यादा पानी लो, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है, फ्रैक्शनल जो है वो पॉसिबल नहीं है। इज दिस क्लियर, ठीक है। जैसे कि चलो अगर सपोज करो मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से मैंने आपको बोला कि जो स्मॉलेस्ट क्वांटम पॉसिबल है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट क्वांटम पॉसिबल इज लेट्स से 1 kg, द स्मॉलेस्ट क्वांटम पॉसिबल इज लेट्स से 1 kg, ठीक है। यानी कि अब पॉसिबिलिटी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। सो 1 kg इज पॉसिबल, 2 इज पॉसिबल, 3 इज पॉसिबल, 4 इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल, 3.5 इज नॉट पॉसिबल, 3.125 इज नॉट पॉसिबल, और एनी सब मल्टीपल इज नॉट पॉसिबल। ये सभी को समझ में आया, ठीक है। सो क्वांटम ऑफ लाइट का मतलब पीस ऑफ लाइट, ठीक है, या क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट। इज दिस क्लियर, यस, ओनली नेचुरल वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर सपोज करो मैं आपको बोलूं ओनली इवन नंबर्स, अगर मैंने आपको रूल दे दिया ओनली इवन नंबर्स, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 2 4 6 8 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या चीज पॉसिबल नहीं है, 3 इज नॉट पॉसिबल, 1.5 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, 5 इज नॉट पॉसिबल। तो उसी तरह से अगर कोई चीज क्वांटाइज्ड है, अगर कोई चीज क्वांटाइज्ड है तो उसके कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही पॉसिबल है, द अदर वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और सेंटेंस लिखो, ठीक है, यहाँ पे आप एक और सेंटेंस लिखो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन। ठीक है, फिर उसमें आप लिखो a quantum of light, a quantum of light is the smallest part of light, a quantum of light is the smallest part of light. If anything is quantized, if anything is quantized, it implies that, if anything is quantized, it implies that only fixed values are possible. If anything is quantized, then only fixed values are possible. All, ठीक है, कहां से बताओ, कहां तक आपने सुना? चलो आप लिखते जाओ, आप लिखते रहो, पहले तो आप लिखते जाओ, ठीक है। If anything is quantized, then only fixed values are possible. All values are not possible. ठीक है, only fixed values are possible. All values are not possible. Is this clear? फोटोन एंड क्वांटम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्वांटम ऑफ लाइट इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइट, ठीक है, बट क्वांटम जो है, क्वांटम इज अ जनरल टर्म। क्वांटम आप किसी भी चीज के लिए जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वांटम कैन बी फॉर वाटर, क्वांटम कैन बी फॉर वुड, क्वांटम कैन बी फॉर एनीथिंग एट ऑल। फोटोन जो है, फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ लाइट, ठीक है। फोटोन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट। Clear? Okay. Apart from that, there is one small thing also that we have to discuss about photons. Okay. So photons are chargeless, chargeless, okay, massless particles. Photons are chargeless, massless particles that travel with the speed of light. Photons are chargeless, massless particles that travel with the speed of light. ठीक है, आप photons को slow नहीं कर सकते, photons को fast नहीं कर सकते, photons को accelerate नहीं कर सकते, ठीक है। Complete? Is this done? Okay. So now what we have to travel with the speed of light. Travel with the speed of light. It's a conceptual thing. ये आपको याद करना है। कौन सा वाला लाइन? किसका डेफिनेशन बताओ? क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब ओनली फिक्स्ड वैल्यूज आर पॉसिबल, ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। ओनली फिक्स्ड वैल्यूज आर पॉसिबल, ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। क्वांटम ऑफ लाइट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक है, यस, फोटॉन्स कैन नॉट एक्सेलरेट। अगर मास ही नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन तो इनफाइनाइट आ जाएगा। डन?
ठीक है। नाउ वी हैव टू, अब यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखना है, ठीक है, कि जैसे हमने डिस्कस किया था, क्या कहाँ पे 11 CG आपको दिख गया भाई, वो 1 kg है, 1 kg, वो 1 kg था। नाउ ध्यान दो, आपको यहाँ पे अब एक और पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि हमने डिस्कस किया था कि आपके पास अगर एटम्स होंगे, उस पर अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होते हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज वन फोटोन, ठीक है, वन फोटोन कैन ओनली अफेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक फोटोन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करे, दिस इज नॉट पॉसिबल, या दो फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करे, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। The only possibility is one photon will affect only one electron. तो अगर आपको 10 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कितने फोटॉन्स चाहिए होंगे, ठीक है, तो आपको 10 फोटॉन्स चाहिए होंगे। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट क्या है, आप ध्यान दो, ठीक है, आप ध्यान दो, हाउ मच, हाउ मच एनर्जी, how much energy is required to eject, how much energy is required to eject 10 electrons, ठीक है, how much energy is required to eject 10 electrons। आप लोग या तो फटाफट लिख लो या तो मेरे को उस टाइम पे बोला करो रुकने के लिए, मेरे को आप लोग बीच में मत बोला करो रुकने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, how much energy is required to eject 10 electrons if work function is equal to 5 electron volts and kinetic energy is equal to 5 electron volts, ठीक है। पहले आप ये क्वेश्चन लिखो, पहले आप ये क्वेश्चन लिखो, पॉसिबल नहीं है मैं हर बार रिपीट कर पाऊँ, ठीक है। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आपका जो पार्ट मिस हो गया है वो पार्ट आप वहां से लिख लेना, ठीक है। आई कैन नॉट रिपीट ऑल द टाइम। एग्जाम्पल लिख लें सभी ने, फोटोन का कोई सिंबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम इसे बिट बाय बिट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले विल सॉल्व इट बिट बाय बिट, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। नाउ ये आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ये आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। सो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क फंक्शन इज 5, काइनेटिक एनर्जी इज 5, तो जो आपने एनर्जी सप्लाई किया है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ईच इलेक्ट्रॉन, yes or no, 10 electron volt has been supplied to each electron, is this clear? okay, ना हर एक इलेक्ट्रॉन को आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कितना फोटोन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एक फोटोन चाहिए, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपके पास कितने फोटॉन्स होने चाहिए, 10 फोटॉन्स होने चाहिए। सबसे पहले यहां तक समझ में आया सभी को, यहां तक सभी को समझ में आया, ठीक है। नाउ द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है, द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और वन फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है, और एच सी बाय लैम्डा। ये जो है ये एक फोटोन के लिए होता है, तो अगर आपके पास दो फोटोन होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली इंटू 2 हो जाएगा, ये सुनो, ठीक है। अगर 3 होगा तो इंटू 3 हो जाएगा, और अगर n होगा तो इंटू n, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स इज गिवन बाय n एच सी बाय लैम्डा, ठीक है, और n h म्यू। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। सो सबसे पहले नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है,
in this particular question it has been asked to us how much energy is required to eject 10 electrons. एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आपको चाहिए, सॉरी कहां गया, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आपको चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए कितना चाहिए बताओ? सो वी रिक्वायर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? पहले आप ये एग्जांपल कंप्लीट करो। देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना चाहिए? 100 चाहिए, ठीक है। अब दिस इज अ सेपरेट पार्ट, ठीक है, दिस इज अ सेपरेट पार्ट जो कि हम आगे यूज करेंगे। एक फोटोन का एनर्जी, द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h म्यू और E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ n photons is simply multiplied by n, ठीक है। समझ में आया? कंप्लीट कर लो आप यहां तक। डन, ठीक है। सो बिफोर वी गो अहेड, बिफोर वी गो अहेड, कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका आप वैल्यू निकालो। कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू किलो जूल पर मोल, निकालो। कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू किलो जूल पर मोल। चल जाएगा, ठीक है, ले सकते हो। ठीक है, देखो। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बट ये जो है ये तो एक पार्टिकल के लिए हुआ, आपको तो एक मोल के लिए निकालना है, तो इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो ये आपका आता है 9.6 इंटू 10 टू द पावर 4। बट ये क्या है, तो जूल में है, मुझे निकालना किसमें, किलो जूल में है, तो ये आपका आता है अप्रोक्सीमेटली 96। ये वैल्यू अब आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू किलो जूल, ठीक है। ये वैल्यू अब आपको याद रखना है। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, हाउ मच how much energy is being carried by 1 mole of photons of wavelength 620 nanometer। ट्राई करो। How much energy is being carried by 1 mole of photons of wavelength 620 nanometer?
इज दिस डन? ठीक है, देखो चेक करते हैं, वेरी सिंपल, चेक करते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, आपको दिया गया है 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, तो E इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा। ठीक है, NHC बाई लैम्डा। तो अब आपका देखो, पहले हम सिर्फ इस टर्म को देखते हैं, एन को चलो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, सो वन फोटोन कैरीज एन एनर्जी ऑफ Hc बाय लैम्डा, दैट इज 1240, ऑब्वियसली आप 1240 लोगे, डिवाइड बाय 620, दैट गिव्स मी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बीइंग कैरिड बाय 1 फोटोन। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो आपको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना आ गया। ठीक है, तो यहीं पे अगर 1 मोल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 मोल में करते हैं, 1 मोल इज 90, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 96, सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 192 किलो जूल। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लो। डन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फोटॉन्स, हाउ मेनी फोटॉन्स आर प्रेजेंट in, how many photons are present in 4.6 joule of energy? How many photons are present in 4.6 joules of energy? ठीक है, if each photon has a wavelength, let's say if each photon has a wavelength of 400 nanometer, ठीक है, ट्राई करो। आप इसको बिट बाय बिट ट्राई करो, आराम से होगा। आप पहले बोला करो। अच्छा एक सेकंड, इसे 4.6 के जगह 4.8 कर देते हैं। ठीक है, आपका काम जो है इजी रहेगा, 4.8 कर देते हैं। आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ी आएगा। या तो आप मोल्स के टर्म्स में निकालो, या तो आप एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में निकालो। 155 फोटॉन्स, फोटॉन्स तो बहुत ही कम लग रहा है, वापस ट्राई करो। ये मुझे फिर भी कुछ ठीक पहले लग रहा है।
चेक करें। चलो ठीक है, ट्राई। ठीक है, सो पहली बात तो देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यू गो बाय द इजीएस्ट वे। ठीक है, द इजीएस्ट वे इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये आपका इजीएस्ट वे होगा, आप एज इट इज बस वैल्यू डालते जाओ। सो ये आप डालो 4.8 इज इक्वल टू एन, इसका वैल्यू आपको निकालना है, इंटू एच 6.626 इंटू 10 टू द पावर 23, सॉरी माइनस 34। ठीक है, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप ये चीज तो एटलीस्ट आप डेफिनेटली कर सकते हो। यस और नो? ठीक है, तो यहां से आपके पास n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 1.6, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.4, sorry, this is 4। ठीक है, दिस इज 100, अगेन ये थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, सो दिस इज 7, दिस इज 15, दिस इज 19, सो n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 19। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो एक तो ये आंसर आया, चेक करो एक बार। बता रहा हूँ दिस इज वन वे, दिस इज वन वे, ऑब्वियसली और भी तरीके हैं। ये वाला कंप्लीट हुआ गया। ठीक है, ऑफ कोर्स देयर इज अदर वे जहां पे कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आंसर निकालो। ठीक है, सो अगर आपके पास 400 नैनोमीटर है, ठीक है, तो उसका एनर्जी फॉर वन फोटोन एनर्जी कितना आएगा, 1240 डिवाइड बाय 400। ठीक है, 1240 बाय 400 दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? ठीक है, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड अगर इसके n मोल्स होते, अगर इसके n मोल्स होते तो फिर यहाँ पे कितना एनर्जी आता, 96 n किलो जूल आता। यस और नो? मैंने 3 एंड 4.8 को काटा 1.6, 1.6 इंटू 4 इज 6.4। ठीक है, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली इसको 4 ले लिया, 6.6 को मैंने 1.6 से कैंसिल आउट किया। ठीक है, नाउ सो इफ देयर इज n मोल्स ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, तो उसका एनर्जी, सॉरी यहाँ पे इंटू 9 इंटू 3.1 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 96 से मल्टीप्लाई करना है। एक और बार देख लो, एक और बार देख लो। सो one photon has energy 3.1 electron volt. 1 mole of photon will have energy 3.1 into 96 kilojoule. Yes or no? यहां तक समझ में आया क्या? So n moles will have 3.1 into 96 into n kilojoule. Yes or no? ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4.8 जूल्स। यहाँ पे किलो जूल है, यहाँ पे जूल्स है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पे n। इसके आगे तो अब आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो आ ही जाएगा, यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो 3.1 इंटू 96 इंटू n इंटू 1000। मैंने यहाँ पे 1000 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे किलो जूल है, इज इक्वल टू 4.8। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे n निकालोगे तो 4.8 बाई 1000 into 96 into 3.1, so this is 20, so n is equal to 1 by 62 into 1000। लेकिन ये क्या है, ये तो मोल्स है। ठीक है,
आपको निकालना क्या, आपको तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक है, सेम रिजल्ट ही आएगा। पहले आप कॉपी कर लो। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपका दोनों साइड से आंसर जो है वो सेम ही आएगा। क्या 1000, क्योंकि यहाँ पे ये चीज किलो जूल में है ना, किलो जूल में है, और यहाँ पे ये चीज जूल में है, तो इसलिए आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। कौन सा पहला क्वेश्चन, ये वाला, हाउ मच एनर्जी इज बीइंग कैरिड, ये वाला? कुछ नहीं, आप 620 वाले फोटोन के पास कितना एनर्जी वो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर 620 नैनोमीटर है तो उसका एनर्जी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। यहां तक तो आप आगे थे। ठीक है, अब आपको निकालना है 1 मोल का एनर्जी। आपको निकालना है 1 मोल का एनर्जी, तो या तो आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6 इंटू 10⁻23 करते। ठीक है, या फिर आपको अगर डायरेक्टली याद है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96, तो भी आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96 है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स या हाउ मेनी photo electrons are ejected by उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे वेवलेंथ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ना, सॉरी वेवलेंथ मैंने 620 दिया था, इसलिए इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, मैंने अप्रोक्सीमेटली वही तो लिया था, मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 ही तो लिया था। ठीक है, सो हाउ मेनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बाय, how many photoelectrons are ejected by, let's say let's say 16 joule of energy if each photon has a wavelength, if each photon has a wavelength of, let's say 200 nanometer. ठीक है, also find out the stopping potential, if work function is equal to 2 electron volts। ठीक है, आप बिट बाय बिट इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व इट बिट बाय बिट। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो। ठीक है, आप अभी के लिए 16 जूल को भूल जाओ, पहले आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, ट्राई करो। ज्यादा नहीं हो गया? वापस चेक करो, आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। अब ये सही है।
पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होता है, पोटेंशियल जो है दैट इज इन वोल्ट्स। अच्छा, आपने इसका भी आंसर निकाल दिया क्या? चलो ठीक है। ओके सो फर्स्ट लेट्स, चलो अब अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया, मैं आपको सेकंड वाले के लिए हिंट दे देता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट वाला तो इजीली आ जाएगा, E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और E इज इक्वल टू 5 प्लस ई इंटू वी एस, और वी नॉट एक ही बात है। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आता है वही आपका वी एस का वैल्यू आता है, बट विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज आपको सिर्फ इतना निकालना है कि इतने में कितने फोटॉन्स होंगे, जितने फोटॉन्स होंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इज दिस क्लियर? ट्राई करो। ठीक है, अगेन मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यू यूज द मोस्ट बेसिक मेथड। ठीक है, आप एकदम बेसिक मेथड यूज करो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आप नॉर्मल ईवी वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। जो भी आपको चलेगा, जो भी आपको समझ में आता है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। कंप्लीट हुआ क्या? चेक करें। ठीक है, ओके सो लेट्स फर्स्ट चेक द सेकंड पार्ट। बहुत ही सिंपल सा है। अगर 200 नैनोमीटर है तो फिर इसका एनर्जी कितना आएगा बताओ? 6.21 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6.21, यहाँ पे 2, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? -4.21 वोल्ट्स। -4.21 वोल्ट्स। सेकेंड पार्ट तो सभी को क्लियर है? ठीक है, सेकेंड पार्ट तो सभी को क्लियर है। ठीक है, लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन। ठीक है, आई एम गोइंग बाय द बेसिक मेथड, क्योंकि बेसिक मेथड जो है वो काफी सिंपल है। बेसिक मेथड में आपको कुछ भी कैलकुलेशन कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है। सो इन दिस पार्ट इट्स वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि मेरे तो लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 16, फिर इज इक्वल टू n इंटू 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ये सेकेंड पार्ट में आप सिर्फ एक फोटोन का लेते हो। ठीक है, क्योंकि हम तो पर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ना, या हम तो जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है वही सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो है वो तो बराबर ही है। तो अब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। सो n इज इक्वल टू 200 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 10 to the power 8 10 to the power minus 34। ठीक है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 20 और ये आपका आ गया 10, सो -26 17 18
1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। चेक करो, चेक करो। डन। ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर टाइप ऑफ। किसी को कॉपी करना तो फटाफट कॉपी कर लो, फिर बाद में मत बोलना ऊपर स्क्रॉल करने के लिए। फटाफट कॉपी करो जिसको चाहिए। डन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, अ फोटोन, a photon of wavelength, let's say 200 nanometer, breaks down into two photons, breaks down into two photons. If one photon has a wavelength 300 nanometer, find wavelength of other। ठीक है, आप एक बार ये ट्राई करो। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। अब एक बार ये ट्राई करो। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या इसके लिए हिंट क्या है? इसके लिए हिंट क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, ट्राई करो। आपको मैंने जो हिंट चाहिए वो हिंट मैंने आपको दे दिया। wavelength of other photon, wavelength of other photon। ठीक है, सो वी हैव एन ऑप्शन 600 नैनोमीटर। देखो, वेरी वेरी सिंपल, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो जो आपका एनर्जी ऑफ, तो आप उससे मत करो ना। अगर आपको वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मेथड जो है वो नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, वो वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, यहाँ पे आपका एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू डोंट ऑलवेज हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेथड, दैट इज सिंपली अनदर मेथड कि आपको पता होना चाहिए। आप वो यूज करो नहीं करो अलग बात है। ठीक है, नाउ यहाँ पे ध्यान दो। सो वेरी सिंपली यहाँ पे क्या है, वन फोटोन ब्रेक्स इनटू टू फोटॉन्स। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी of the second photon and the energy of the third photon. Why? Because one broke down into two photons. ठीक है, चलो मैं इसको 1 कर देता हूं, इसको मैं 2 कर देता हूं। ठीक है, सो वेरी सिंपली hc by lambda 1 is equal to hc by lambda a plus hc by lambda b। hc 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 ये पार्ट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आपके देखो क्या बचा, 1/200 इज इक्वल टू 1/600 प्लस 1/λ, सॉरी 300। ठीक है, सो आपका देखो अब यहाँ पे क्या रहेगा, सो 1/λ इज इक्वल टू 1/200 माइनस 1/300, तो लैम्डा आपका देखो क्या रहेगा 600 नैनोमीटर। चेक करो, इज दिस क्लियर?